हे भगवान, सुबह सुबह कितना ज्यादा आलस आता है। लगता है कि रात भर हम जगे ही रहे हैं। सुबह इतनी जोर की नींद आती है और सासू मैया है कि खोपड़ी खाए रहती हैं। उठो बहू सुबह हो गई, उठो बहू सुबह हो गई। एक काम करती हूँ, बेड से तो उतर आई हूँ, अब मैं सोफे में एक नींद मार लेती हूँ बैठे बैठे ही। सासू माँ को पता भी नहीं चलेगा। बहू, अरे ओ बहू, ये क्या करने लगी? बेड से उठ के सोफे में सोने लगी? वाह 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 वाह, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? अरे ओ बहू, क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं है, जाके फ्रेश हो ले और उसके बाद पूजा पाठ कर ले, फिर नाश्ता वाना बना ले। ऐसे सो मत, ठीक है ना? नहीं तो दिन भर ऐसे ही सोती रहेगी। रात भर क्या जागरण करती रहती है माता रानी का, जो सुबह सुबह इतनी गहरी नींद में सोती है। अरे नहीं माँ जी, आप समझती नहीं है सुबह की नींद कितनी प्यारी होती है। आपको तो क्या है, सोने से तो मतलब है नहीं। मैं सुबह 5 बजे जग जाती हूँ, टहलती रहती हूँ, तो उससे तो पहले ही जगती हूँ। और तुम्हारा देखो ड्रामा, क्या करती रहती हो। माँ जग गई, मैं सो नहीं रही थी। हाँ जाओ, जाकर नहा कर आओ। ठीक है माँ जी। सुबह सुबह की नींद किसको किसको प्यारी है, जरूर बताना। मुझे तो बहुत प्यारी है, पर मेरी सासू माँ, क्या कहना, अब तो आप खुद ही देख लो। अरे बहू, फिर से सोने लगी क्या खड़े खड़े? अरे नहीं माँ जी, खड़े खड़े भला कौन सोता है, मुंह के बल गिरूंगी मैं तो। अच्छा है कि भाग निकली, वरना ये आलस फैलाए रहती है। ये नहीं कि चटक मटक बढ़िया नई नई दुल्हन है तो जल्दी जल्दी काम करे, बस धीरे धीरे करती रहती है। मैं तो तंग आ गई अपनी सासू माँ से। सासू माँ, मेरा टावल ले आना। हाँ अभी लाती हूँ। टावल लेके भी नहीं जा सकती हैं, मुझे ऑर्डर दे रही हैं टावल ले आना सासू माँ। अरे मेरी बड़ी बहू ने नहा धो लिया? अरे वाह, तू तो मुझे खुश कर देती है। हाँ माँ, नहा लिया और पूजा पाठ कर लिया, तुलसी में एक लोटा जल ढार दिया और अब जा रही हूँ नाश्ता बनाने, क्योंकि देवरानी का तो कोई ठिकाना है नहीं, कब कहाँ सो जाती हैं। आलसी देवरानी मुझे मिल गई हैं, इसीलिए अब मैं उनके भरोसे नहीं रहती। यही सोचती हूँ कि मैं ही कर लूंगी। जब तक उनका आसरा करूंगी। हाँ हाँ, वो तो किसी काम की नहीं है, इसलिए मैं उसके पीछे पड़ रही हूँ। अब कैसे नहीं करेगी, अभी जगा के आई हूँ बाथरूम में झेल झाल के कि मैंने कहा नहा ले, चुपचाप से जा पूजा पाठ कर और नाश्ते में हेल्प कर। अरे माँ, सीख जाएंगी कुछ दिनों में, आप भी ना क्यों परेशान करती हैं देवरानी को। अभी नहीं करूंगी तो इसकी आदत जीवन भर ऐसी ही बनी रहेगी, तू जानती नहीं है। बात तो सही है माँ जी, अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, वरना लेट हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तू टाइम की इतनी पाबंद है और वो समय की तो क्या बताऊं, वैल्यू ही नहीं करती है। कोई बात नहीं माँ, करने लगेंगी, अभी तो उनका बचपना है। तू ही तो सर में चढ़ाए हुए है, इसीलिए वो और नहीं करती है काम। अरे माँ, आप परेशान क्यों होती हैं बेफिजूल में? आप शांत रखिए, धैर्य रखिए, सब समय से हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ओ भाई, दो बहुओं की मालकिन, कैसे आराम से बैठी हो सोफे में? हाँ, अब तो तुम्हारी बल्ले बल्ले ही है, ना घर का काम ना काज, अब बस बहुओं की छाव में रहना है तुम्हें। और नहीं तो क्या, दो बहुओं होने का यही तो फायदा रहता है। आओ आओ बैठो। आ ही रही हूँ। मेरी बहू से एक भी नहीं पटती है। इसलिए उसके भरोसे छोड़ देती हूँ कि लोग करती रहो जो भी करना है, मैं चली गाना बजाना करने अपनी सहेली के यहाँ। अच्छा करती हो, तो भाई अपने बहुओं को सिखा देती हूँ, मतलब नहीं छोड़ती हूँ, वरना वो वैसा ही सीखेंगी जैसा हम सिखाएंगे। बात तो तू सही कह रही है, इससे मुझे भी सिखाना चाहिए, तुझसे मुझे थोड़ी तो जानकारी मिली। और नहीं तो क्या, अरे बहुओं को सास नहीं सिखाएगी तो और कौन सिखाएगा, बाहर वाला? सास ही होती है जो सिखाती है अपनी बहुओं को, अच्छा बुरा भला सब बताती है। यही बातें तो बहुओं को बुरी लगती हैं। लगती रहें, बहुओं को तो हर बात बुरी लगती है, चाहे जो कह दो। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। मैं तो अपनी बड़ी बहू से बहुत प्रसन्न रहती हूँ, हर काम में आगे है, कोई काम सिखाना नहीं पड़ता है। देखो समय से कैसे आ गई है काम बूत करके अपना। हाँ माँ जी, मैंने अपने सारा काम निपटा दिया है। मुझे आप लोगों के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें बड़ों से ही कुछ न कुछ सीख हर दिन मिलती रहती है। इस वजह से मैं आप सभी के बीच आ जाती हूँ। वाकई में तेरी बहू बड़ी समझदार है बहू, सुन के तो मन प्रसन्न हो गया बहू, इसीलिए तो हम भी आए हैं, तुम्हारे चर्चे बड़े सुने हैं। थैंक यू आंटी। हाँ हाँ, हमने भी सुने हैं कि बड़ा अच्छा गाना गाती हो, बड़ी सुरीली आवाज है तुम्हारी, तो चलो अपना जलवा बिखेर दो ऐसी सुरीली आवाज से, एक बढ़िया मन पसंदीदा भजन या गाना या मजाकिया गीत गा ही दो। अच्छा दीदी, अभी गाती हूँ। मजाकिया गीत है, कोई भी बुरा मत मानना, पहले से हम बता दे रहे हैं। हाँ, कोई बुरा नहीं मानेगा, गाइए गाइए। हम भी आ गए हैं भाभी का गाना सुनने।
कि मंडली एकत्रित हुई है, अब गाने बजाने तो भाभी के होंगे ही। हाँ हाँ, इसलिए मैं भी दौड़ी चली आई। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे गीत इतने ज्यादा पसंद करते हैं, हमें पसंद करते हैं। चलिए मैं आपको एक मजाकिया गीत सुनाती हूँ कि सासू गर्मी लगे काम कर लो, सासू गर्मी लगे काम कर लो, सासू गर्मी लगे काम कर लो, सासू गर्मी लगे काम कर लो। अरे घर की रोटी सासू अच्छी नहीं लागे, अच्छी नहीं लागे, हाँ मन को ना भावे, सासू होटल से खाना मंगा दो, सासू होटल से खाना मंगा दो, कि सासू गर्मी है काम तुम कर लो, सासू गर्मी लगे काम कर लो। अरे रेशम की खटिया में नींद ना आवे, रेशम की खटिया में नींद ना आवे, नींद ना आवे, सासू नींद ना आवे, सासू डबल बेड मंगवा दो, सासू डबल बेड मंगवा दो, सासू गर्मी है काम तुम कर लो, सासू गर्मी लगे काम कर लो। साड़ी ब्लाउज मेरे मन को ना भावे, मन को ना भावे, सासू मन को ना भावे, सासू जीन्स टॉप मंगवा दो, सासू जीन्स टॉप मंगवा दो, सासू गर्मी लगे काम कर लो, सासू गर्मी लगे काम कर लो। घर के पराठे सासू मन को ना भावे, घर के पराठे सासू अच्छे नहीं लागे, सासू होटल से पिज्जा मंगा दो, सासू होटल से पिज्जा मंगा दो, सासू गर्मी लगे काम कर लो, कि सासू गर्मी लगे काम कर लो। अरे घर की टीवी सासू अच्छी न लागे, घर की टीवी सासू अच्छी न लागे, सासू हॉल में पिक्चर दिखा दो, सासू हॉल में पिक्चर दिखा दो, सासू गर्मी लगे काम कर लो, कि सासू गर्मी लगे काम कर लो। अच्छा लगा ना मेरा मजाक किया गया? हाँ हाँ बहू, अब तू घर में चल के मिल, फिर बताती हूँ कितना अच्छा था तेरा गाना। वाह जी वाह बहू रानी। भाभी ने तो और ढाकी टिकी कर दी, अब सासू उसकी बताएगी कि गर्मी कितनी है, काम कौन करेगा। आपको भी गाना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें।